हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं गौरव आप लोगों का आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है और आप जानते हैं कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन टॉप 15 क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल ले लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाउ कोरोना वायरस लुक्स लाइक। कोरोना वायरस किसकी तरह दिखता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो शोधकर्ता हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो कोरोना वायरस जो है एक ताज की तरह दिखाई दिया। ठीक है, एक ताज की तरह दिखाई दिया जिसको हम इंग्लिश में क्राउन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी कोरोना पड़ा है। ठीक है, तो कोरोना वायरस जो है एक ताज की तरह दिखाई दिया जिसका शेप इस तरीके से था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ताज में आपने देखा इस तरीके से ये पॉइंट्स बने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी हमें इस टाइप के ये पॉइंट्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जगह जगह पर ये पॉइंट्स देखने को मिले हैं। तो इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये किसकी तरह दिखाई दिया? एक क्राउन की तरह दिखाई दिया, इसीलिए इसका नाम जो है वो कोरोना पड़ा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है या इसका ऑफिशियल नेम क्या है? तो आपको मैं बताऊं कि कोरोना वायरस का जो ऑफिशियल नाम है वो है कोविड-19। और कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है जिस आप देख पा रहे हैं कि CO से बनेगा कोरोना, VI से बनेगा वायरस और D जो लास्ट में उसका मतलब है डिसीज़। ठीक है, और इसमें 19 जो है वो 2019 है, क्योंकि आपको पता है 2019 में ये चाइना में आ गया था। ठीक है, तो 2019 में ये बीमारी दुनिया में फैलना शुरू हुई, इसलिए इसको नाम दिया गया कोविड-19, मतलब कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। और ये नाम जो है, ये ऑफिशियल नाम कोरोना वायरस को किसने दिया है? तो इसके बारे में आपको बताऊं कि ये नाम दिया है WHO ने। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना होगा कि ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में अगर पूछा जाए कि WHO के हेड कौन है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम जो है इसके अभी वर्तमान में क्या है? हेड हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है, फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द वर्ड कोरोना ड्राइव्ड? कोरोना शब्द किस भाषा से आया है? तो ये कोरोना शब्द जो है ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो आपको याद रखना है कि लैटिन भाषा का शब्द है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये चाइनीज़ भाषा का शब्द हो सकता है, चाइना वालों ने सबसे पहले इसको दिया हो ये नाम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा बोली जाती है, साउथ अमेरिका में, और चाइनीज़ वर्ड ये नहीं है। ठीक है, तो चाइना में वायरस भले ही पहले आया हो लेकिन इसका नाम जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इन विच ईयर वॉज द कोरोना वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाई? सबसे पहले किस साल में कोरोना वायरस की पहचान हुई थी? तो आपको मैं बताऊं कि कोरोना वायरस बहुत पुराना वायरस है और ये आज का वायरस नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो कोविड-19 है, जिसको हम नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो इसको एनिमल्स में सबसे पहले ढूंढ लिया गया था 1930 में। सबसे पहले जो चिकन होता है उसमें ये ढूंढा गया था। ठीक है, मुर्गियां जो होती हैं उनमें ये वायरस का पता चला था। उसके बाद फिर ह्यूमन कोरोना वायरस की बात करें जो इंसानों में फैलता है, उसको 1960 में ढूंढा गया था। ठीक है, तो ये ईयर कभी अगर किसी क्वेश्चन में किसी एग्ज़ाम में पूछ ले जाएं कि कोरोना वायरस की सबसे पहले कब पहचान हुई, तो 1960 आपको लगाना है, क्योंकि ह्यूमन कोरोना वायरस है जो अभी वर्तमान में फैल रहा है, तो ये 1960 में सबसे पहले आया था। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डिड द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 फाउंड? दुनिया में सबसे पहले कोविड-19 का पहला केस कहाँ पाया गया था? तो आपको याद रखना है ये तो हमारा चाइना ही है, जहाँ पर सबसे पहले वुहान सिटी
वुहान सिटी को कौन भूल सकता है कि चाइना में सबसे पहले वुहान सिटी से ये कोविड-19 वायरस निकला है, इसलिए पहला केस जो है वो वुहान में पाया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोविड-19 डिसीज़। कोविड-19 डिसीज़ के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको याद रखना है कि ये है सार्स कोव 2, ठीक है। अब सार्स का मतलब क्या होता है? तो सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और कोव का मतलब है यहाँ पर कोरोना वायरस 2, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये वाला रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कोविड-19 के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोरोना वायरस टेस्ट। कोरोना वायरस के लिए जो टेस्ट होता है हमारा, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो कोरोना वायरस के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो उसको आपको याद रखना है कि RT-PCR टेस्ट उसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? RT-PCR टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है, RT का मतलब है रिवर्स्ड ट्रांसक्रिप्शन और PCR का मतलब है पॉलीमेरस चेन रिएक्शन, ठीक है। तो पॉलीमरस चेन रिएक्शन ये इसका फुल फॉर्म है। तो RT-PCR टेस्ट कहते हैं हम उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो RT-PCR टेस्ट उसको कहते हैं। करते हैं हम 8वें क्वेश्चन की। तो लिखा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICMR। ICMR इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड शब्द है ये, और अक्सर आप लोग टीवी में देखते हैं कि ICMR की ये रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आई है, ऐसे करके। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं या जितनी भी दवाइयों की जो परमिशन है बनाने की, जो टेस्टिंग की परमिशन है, ये सब कौन दे रहा है? ICMR दे रहा है, ठीक है। और जितना भी मेडिकल रिसर्च हो रहा है इंडिया में, वो सब भी ICMR के अंडर में ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। तो ICMR का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आप लोगों से किसी भी एग्जाम में। तो ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आपको याद रखना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, ठीक है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, और तब से ये भारत में लगातार अपनी सेवाएं दे रही है ये संस्था। तो ICMR का फुल फॉर्म आपको याद रखना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, जिसमें है मारिया टेरेसा हु डाइड फ्रॉम द कोरोना वॉज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री। मारिया टेरेसा जिनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई थी, वो किस देश की राजकुमारी थी? तो आप इनकी इमेज यहाँ पर देख पा रहे हो, और ये जो राजकुमारी थी ये कहाँ की राजकुमारी थी? स्पेन की, ठीक है। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। मारिया टेरेसा जो है स्पेन की राजकुमारी थी, जिनकी 86 ईयर की एज में कोरोना वायरस से क्या हो गई? डेथ हो गई है, ठीक है। हमारा 10वां क्वेश्चन है विच जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर कमिटेड सुसाइड बाय बीइंग अपसेट ड्यू टू द इकोनॉमिक फॉलआउट फ्रॉम कोरोना। जर्मनी के किस वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर ली इस बात से निराश होकर कि उनके देश में आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं कोरोना की वजह से? मतलब उनकी इकॉनमी जो है वो एकदम से फॉल आउट हो सकती है, गिर सकती है। इसकी वजह से बड़े तनाव में आकर किस जर्मनी के वित्त मंत्री ने सुसाइड कर ली, ठीक है। तो इनका नाम है थॉमस सेफर, ठीक है। थॉमस सेफर, इनकी इमेज आप देख पा रहे हो, और इन्होंने 29 मार्च 2020 को क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो ये जर्मनी के वित्त मंत्री थे। इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है आपको। ये कोरोना से नहीं मरे, लेकिन कोरोना के डर से मर गए थे। कि इनकी जो कंट्री है जर्मनी, आपको पता है बहुत डेवलप्ड कंट्री जर्मनी, और वहाँ पर आर्थिक क्राइसिस ना आ जाए, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ जाए, इसकी वजह से, उसके डर से इन्होंने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो बड़ी दुखद घटना थी ये। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऐप लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रेस द लोकेशन ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन। कोरोना इन्फेक्टेड या कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान के लिए या उसको ट्रेस करने के लिए भारतीय केंद्र सरकार ने, ठीक है, या भारतीय सरकार ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो ये तो सबके मोबाइल में भी है इस वक्त, और हम सब जानते हैं कि इसका नाम था आरोग्य सेतु, ठीक है। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है, इसको डेवलप्ड किया था, इसको किसने बनाया था, किस कंपनी ने बनाया इसको भारत सरकार के लिए? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, इन्होंने ये एप्लीकेशन डेवलप की है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। तो आपको ये याद रखना है कि आरोग्य सेतु केंद्र सरकार की वो एप्लीकेशन थी जिसको ट्रेस किया जाता है, जिससे लोकेशन के किस जगह पर कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं है, ठीक है। तो ये देखने के लिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 12वां क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी टू फाइट विथ कोविड-19।
कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो उस ऑपरेशन का नाम बताना है कि कौन सा ऑपरेशन है जिसको लॉन्च किया है हमारी भारतीय सेना ने। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। ये ऑपरेशन नमस्ते, आपको ये वर्ड याद रखना है, जो हमारी भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस ऑपरेशन को लॉन्च किसने किया है, तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। तो इनके द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया। 13th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा गया है कि ऑन विच डे वाज द जनता कर्फ्यू इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में सबसे पहले और किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था पूरे देश से, तो वो किस दिन लगाया गया था, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि वो जनता कर्फ्यू की जो डेट थी वो थी संडे का दिन था, आपको याद होगा, और 22 मार्च 2020, जिस दिन हम सब ने शाम को थालियां बजाई थी, ठीक है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने शंख बजाए थे, थालियां बजाई थी और बहुत ज़्यादा साउंड किया था। तो जनता कर्फ्यू वाला दिन था, सबको याद होगा, अपनी लाइफ का एक यूनिक डे था। तो 22 मार्च 2020 को भारत में जनता कर्फ्यू लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इशू अ लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। दुनिया का वह पहला देश कौन सा है जिसने कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन लगाया, ठीक है। वो देश दुनिया का कौन सा था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन अपने देश में लगाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 23 जनवरी 2020 को चाइना ने सबसे पहले लॉकडाउन का आह्वान किया था। किस प्रांत में, तो आपको याद रखना है हुबई प्रांत में, जहाँ पर वुहान सिटी भी है, ठीक है। तो हुबई प्रांत में सबसे ज़्यादा कोरोना फैला था, इसलिए चाइना ने 23 जनवरी 2020 को यहाँ पर लॉकडाउन किया था। और चाइना पहला कंट्री था जिसने वर्ल्ड में सबसे पहले लॉकडाउन का आह्वान किया था, ठीक है। तो आपको चाइना का नाम याद रखना है। इसके बाद बात करें कि कोरोना वायरस अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस अफेक्ट करता है। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि ये लंग्स है हमारे, और लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करने वाला डिसीज़ भी कहा गया है, ठीक है। तो कोरोना वायरस से हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे जो लंग्स हैं वो ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा टारगेट किसको करता है, लंग्स को करता है, ठीक है। अब एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि 16th क्वेश्चन है ये हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कोवा ऐप टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव केयर इंफॉर्मेशन एंड अदर गवर्नमेंट एडवाइजरीज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत का ऐसा है जिसने कोवा ऐप नाम की एक ऐप लॉन्च की है, जिससे कि उनके राज्य के जो भी नागरिक हैं उनको कोविड-19 से रिलेटेड ज़रूरी जानकारियाँ दी जा सकें, और सरकार के द्वारा चलाए गए प्लान्स या जो भी स्कीम्स हैं या उनके बारे में जो कोविड-19 से सतर्क रखें लोगों को, ऐसी जानकारियाँ दी जा सकें। तो वो एप्लीकेशन जो है कोवा ऐप, वो किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये ऐप जो है ये पंजाब सरकार ने लॉन्च की है, जिसको नाम दिया गया है कोवा ऐप, ठीक है। तो कोवा का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कोवा से CO से कोरोना, वी से वायरस और ए से है अलर्ट, ठीक है। तो कोरोना वायरस अलर्ट नाम की ये पंजाब सरकार की मुहिम है, ये एप्लीकेशन है जिसको सारे पंजाब के लोगों ने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम्स में आपके बन सकते हैं कोरोना वायरस के ऊपर, और आने वाली और भी इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस से रिलेटेड या और भी क्वेश्चन जो भी होंगे आने वाले टाइम में, तो हम उसके लिए भी एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जब तक ये जो 15 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।